हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम MySQL के साथ किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे और टेबल कैसे बनाएंगे। उसके अंदर हम टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं मैम्प का जो PHP माई एडमिन का जो यूज़र इंटरफेस है वो यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, विंडोज़ पे हो, लिनक्स पे हो, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ के अंदर जैम्प और लैम्प आता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आप मैप है तो सॉरी मैक है तो मैम्प यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास उबंटू लिनक्स है तो आप लैम्प यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो वो स्टार्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि स्टार्ट, उसके टूल के अंदर एक PHP माइडबिन का ऑप्शन है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है जैसे वर्क बेंच है, नेविकेट है, एडमिनर है, तो वो भी आपको एक यूज़र इंटरफेस दे देगा। ठीक है। ये यहाँ हमारा जो गोल है वो सिर्फ क्या है कि MySQL के साथ मतलब हमें कनेक्ट होना है। ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं यहाँ पे क्विकली एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने कर दिया एनास वेब। अब मुझे उसके अंदर क्रिएट करना है टेबल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टेबल यूजर्स। ठीक है। तो हम जैसे अज्यूम करते हैं कि भाई हम हमारे एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जहाँ पे यूज़र अपने इन्फॉर्मेशन डालेगा और साइन अप करेगा, रजिस्टर करेगा। ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किसी टेबल में स्टोर करनी है। ठीक है। तो उसके लिए ये टेबल हम बना रहे हैं। तो कोई भी टेबल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर एक आईडी आएगा और उसके बाद जितने भी हमारे अ, उस टेबल के अंदर जो अलग कॉलम है, मतलब जो उसके अलावा जो भी कॉलम है वो हम डालेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल हो गया। उसके बाद उसकी टाइप रखेंगे तो इंटिज आईडी है वो इंटीजर टाइप की रहेगी क्योंकि उसके अंदर 1 2 3 हम आईडी स्टोर करेंगे। उसकी लेंथ हम मैं देता हूँ मैक्सिमम 11। फर्स्ट नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है तो उसके लिए आप वेरकेर या टेक्स्ट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। सेम फॉर लास्ट नेम एंड ईमेल। अब फर्स्ट नेम के लिए लेंथ में जैसे मेरे को मैक्सिमम 15 में भी, क्योंकि किसी का नेम 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। सेम फॉर लास्ट नेम और 50। जैसे ईमेल है तो 50 कैरेक्टर। यहाँ पे आप कोई भी जो हाईएस्ट लिमिट है वो दे सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू अभी हम नहीं उस पर जा रहे हैं। एक चीज़ जो हमें देखनी है वो ये AI, मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट। दैट मीन्स कि जैसे मेरे यूज़र टेबल जो मैं बना रहा हूँ उसके अंदर एक यूज़र ऐड होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली आईडी है वो 1 दे देगा, ये फील्ड, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की मतलब कि ये यूनिक होगा, कभी भी ये डुप्लीकेट नहीं होगा। इट्स मोर लाइक अ रोल नंबर, कि आप जैसे कोई स्कूल में कोई क्लास है तो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट है उसका एक यूनिक रोल नंबर होगा। ठीक है। तो सेम थिंग ये यूनिक आईडी हमारी होगी फॉर ईच रिकॉर्ड। ठीक है। तो ये हो गया। और ठीक है, तो अब लास्ट में यहाँ पे मैं करूँगा सेव। ठीक है। तो ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखो आप डेटाबेस एनास वेब, उसके अंदर मेरा एक टेबल है यूजर्स। और इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एनास वेब डेटाबेस, उसके अंदर एक टेबल मेरा हो गया यूजर्स। तो ऐसे हम टेबल बनाते हैं, उसके अंदर इतने कॉलम्स या फील्ड्स उसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरा टेबल का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये मेरी कॉलम्स है, इसकी डेटा टाइप और उसकी ये डिफॉल्ट कॉलेशन वगैरह। ठीक है। और ये मेरा ऑटो इंक्रीमेंट। अब इसको आपको चेंज करना है, जैसे मुझे पासवर्ड करके एक फील्ड ऐड करना है, एक कॉलम ऐड करनी है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐड 1 कॉलम आफ्टर ईमेल। ठीक है। तो एक मुझे एक कॉलम ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे डालूंगा जैसे पासवर्ड। इसको मैं दे रहा हूँ वेरकर मे बी 60। ठीक है। और ये मेरा ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है और कुछ नहीं है, इसको मैं डिफॉल्ट, इसमें मैं कुछ सेटिंग और नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ सिर्फ सेव। ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, तो जैसे हम ये पूरा यूजर इंटरफेस यूज कर रहे हैं, राइट। तो MySQL इज ऑल अबाउट कमांड्स। तो जैसे मैंने सेव किया, कुछ अपडेट किया, तो वो इंटरनली क्या करेगा, एक कमांड रन करेगा टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन। एंड उसके बाद जो आपका जो चेंज है वो इफेक्ट में आएगा। तो अभी रिसेंटली हमने क्या किया, एक टेबल ये सॉरी एक फील्ड ऐड किया, तो यहाँ पे उसने अल्टर की क्वेरी फायर की, अल्टर का कमांड ऐड किया कि भाई इसने
यूजर टेबल को अल्टर किया तो इसके सिंटैक्स है अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नेम, उसके बाद हम एक फील्ड ऐड कर रहे हैं पासवर्ड, उसकी टाइप ये है, और ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड है। और ये हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, आफ्टर ईमेल। तो ये उसकी सिंटैक्स है, यही आपको जैसे कॉपी किया मैंने। यहाँ पे हम जाएंगे एसक्यूएल में, ठीक है। ये हमारा क्वेरी इंटरफेस, यहाँ पे हम कोई भी क्वेरी फायर, क्वेरी या कमांड दोनों सेम ही है, कर सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो मैं जैसे आप बोल रहा हूँ कि मुझे एक नई कॉलम ऐड करनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, और मैं उसको जैसे रख रहा हूँ 10, चलो 15, और आफ्टर मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, आफ्टर कंपलसरी नहीं है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम ये कमांड भी अगर फायर करते हैं तो वो भी सेम चीज़ करेगा जो यूआई करता है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गो, ठीक है। तो उसने ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में जाके वापस देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ हमारा ऐड हो गया। तो जो चीज़ हम यहाँ पे यूआई यूजर इंटरफेस से कर रहे हैं, सेम चीज़ हम कमांड से भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कमांड टाइप करना है या आपको यूजर इंटरफेस यूज करना है, ठीक है। तो ये बेसिक था। आप ऐसे 2-3 टेबल्स अपना क्रिएट करके देखो, और उसमें कुछ इश्यू हो तो मुझे कमेंट करके भेजो। थैंक यू सो मच।